एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है ये, और पिछले वाला व्लॉग जहाँ से एंड हुआ था वहीं से ये वाला व्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं। खाना वाना बना लिया है मैंने, और दोनों रूम को भी क्लीन कर दिया है अच्छे से, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। जो भी खाना बचा हुआ था वो मैंने लगा दिया है फ्रिज में, फ्रिज को अच्छे से क्लीन करके। और अब धुल दे रही हूँ बर्तन। बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे सुबह नाश्ते के, और क्या नाम, जो खाना मैंने बनाया था बर्तन खाली कर लिए हैं, वो भी सारे बर्तन थे, तो इसलिए मैंने किचन काउंटर को क्लीन किया सबसे पहले। उसके बाद जो भी बड़े बड़े बर्तन थे और एक दो डब्बे भी थे जो खाली हुए थे, उनको भी मैंने साथ के साथ वॉश कर दिया है। जब भी डब्बे खाली होते हैं किचन में, मैं उनको साथ के साथ ही साफ करके अच्छे से सुखा कर रख देती हूँ, जिससे कि जब घर में राशन आए, कुछ भी सामान रखना हो, तो एकदम से फिर धुलने ना पड़े। क्योंकि डब्बे जो होते हैं ये राशन वाले, इनको धुल दो तो फिर सुखाने में भी टाइम लगता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसी टाइम पर धुल देती हूँ। सुबह के टाइम पर जब बर्तन धुलने होते हैं तो पूरे दिन में ये सूख जाते हैं, और रात को फिर इनको मैं ढक्कन वगैरह लगाकर रख देती हूँ रैंक में अंदर, जिससे कि थोड़ा आसानी हो जाए कामों में। और किचन के जो डब्बे वगैरह होते हैं, अगर एक बार में ही उनको मंथली क्लीन करो तो बहुत ही टाइम लगता है और मेहनत भी काफ़ी लगती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही काम लेकर चलती हूँ किचन का, जिससे कि सफाई भी बनी रहे और मेहनत भी ज़्यादा ना करनी पड़े। तो जी बस बर्तन मैंने धुल दिए हैं सारे, और उसके बाद गैस चूल्हा वगैरह क्लीन कर दूंगी अच्छे से। और ऊपर छत पे मैंने मशीन भी लगाई हुई है कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि धूप जो है ना आज काफ़ी अच्छी निकली है, और कई दिन के बाद निकली है, तो कपड़े भी काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं। तो पिछले एक हफ्ते से तो धूप अच्छे से नहीं निकल रही थी, तो कपड़े भी सूखते नहीं है, क्योंकि बरसात का मौसम है, सिलाबी सी रह जाती है कपड़ों में। और आज धूप है तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है, और सोफे के कवर भी धुलने हैं मुझे, तो सारे कपड़े धुल दूंगी। इसलिए मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, तो बीच बीच में मैं कपड़े भी धुलने जा रही थी छत पर। तो जी बस यहाँ पर बर्तन जो है सारे धुल चुके हैं, और जो भी कूड़ा निकला है वो मैंने एक लिफाफे में करके रख दिया है। और बस किचन की क्लीनिंग हो गई है। अब आ गई हूँ मैं इधर। सोफे के कवर निकालने थे मुझे, तो सोफे के कवर मैंने सेट नहीं किए थे कल, तो ऐसे ही पड़े हैं, जैसे बिखरा दिया था सामान बच्चों ने, ऐसा ही पड़ा है सारा कुछ। मैंने सोचा था कि कल तो धुलने ही है, तो इसलिए मैंने सेट नहीं किए थे। शाम के टाइम या सुबह के टाइम भी कर लेती हूँ कभी कभार मैं सोफे के कवर, जब इधर उधर हो जाते हैं। तो आज मैंने सेट नहीं किए थे, क्योंकि धुलने ही थे, तो सारे मैंने निकाल लिए हैं और टोकरी में रख दिए हैं। जब छत पर जाऊंगी, मशीन बंद हो जाएगी, तो लेकर जाऊंगी। उसके बाद पूरे घर में निकाल ली है झाड़ू। सुबह के टाइम हल्की फुल्की झाड़ू लगाती हूँ मैं जब उठती हूँ सोकर, किचन में और बाहर की साइड। इस टाइम पर पूरी तरीके से झाड़ू लगाती हूँ, दोनों रूम में भी लगा दी है और बाहर की साइड भी लगा दी है। और बस उसके बाद वॉश बेसन को अच्छे से क्लीन करूँगी और पोछा लगा दूँगी पूरे घर में, तो नीचे का काम जो है निपट जाएगा। बस छत पर कपड़े धुलने का काम जो है रह जाएगा, जो कि आधा मैंने बीच बीच में जाकर कर दिया है। तो जी बस यहाँ पर वॉश बेसन पर मैंने जो है हार्पिक डाल दिया है थोड़ा सा, और पानी में हैंड वॉश डाल दिया है। उसके बाद इसी पानी से मैं पोछा लगा दूंगी पूरे घर में। और सुबह 5 बजे से लगी हुई हूँ मैं सुबह उठकर। वैसे तो बच्चों की छुट्टी थी, आज स्कूल नहीं गए थे, संडे था शायद। और लड्डू गई हुई है अपनी फ्रेंड के बर्थडे में, तो लड्डू ही है बस अकेला घर। तो जी बस देखिए, पोछा लगा दूंगी मैं पूरे घर में। सबसे पहले पूजा वाले रूम में लगाऊंगी, यानी कि बच्चों वाले रूम में। और पूजा हम इसी रूम में करते हैं, तो सबसे पहले साफ पोछा जो है मैं इसी रूम में लगा देती हूँ। उसके बाद किचन में और दूसरे रूम में फिर पोछा लगाते हुए बाहर की साइड आ जाऊंगी, तो पूरे घर में पोछा लग जाएगा आराम से। और सुबह 5 बजे से मुझे ये टाइम हो गया है, 10:30 बज गए हैं शायद, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया है। तो 11 बजे तक मेरा जो काम है निपट जाएगा। और जल्दी जल्दी काम करो तो
निपट जाते हैं टाइम से सारे काम। ऐसा कुछ नहीं है कि लेट काम शुरू किया है तो लेट ही निपटेंगे। और अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि थकावट हो गई है तो 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं। इससे ज़्यादा अगर हम बैठ गए या टीवी वगैरह देखने लगे, मोबाइल देखने लगे, तो फिर टाइम का पता ही नहीं लगता है और काम जो है सारा लेट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे थकावट लग रही है, पानी वानी पीने के लिए मुझे बैठना है, तो 10 मिनट से ऊपर मैं रेस्ट नहीं करती हूँ बीच में, नहीं तो फिर काम जो है सारा लेट हो जाता है और फिर काम करने का मन भी नहीं करता है, बेमन से काम करना पड़ता है सारा। तो इसलिए, और काम करने के बाद फिर रेस्ट ही करना है। तो इसलिए मैं लगी हुई हूँ। धूप आज काफ़ी तेज़ है, गर्मी भी है, छत पर तो काफ़ी तेज़ धूप लग रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ-साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे और जो नीचे का काम है ये भी निपट जाएगा, साफ-सफाई का काम। और अगर ये वाला काम मैं नीचे से ऊपर जाती फिर करने के लिए, तो फिर ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है कपड़े धुलने में। और मैंने जब ये काम स्टार्ट किए थे सारे डस्टिंग क्लीनिंग के, उसी टाइम लड्डू को बोल दिया था कि लड्डू ऊपर जाके मशीन में पानी भर दो और मशीन चलाकर आ जाओ बेटा, और उसके बाद नहा लेना। तो लड्डू नहा धो लिया है, खाना वाना भी खा लिया है उसने, और सारा काम जो है मेरा निपट चुका है डस्टिंग क्लीनिंग का। उसके बाद आ गई थी मैं छत पर, बस अब जो भी जितने भी कपड़े रह गए हैं सारे धुल के फिर जाऊंगी मैं नीचे, और अपना बाथरूम जो है क्लीन करना रहता है, बस उसको क्लीन करके नहा लूँगी। तो जी बस कपड़े जो है सारे धुल चुके हैं, मैट्स वगैरह रहते हैं वो धुल रहे हैं मशीन में। तब तक मैंने सोचा जो कपड़े मैंने धुल दिए हैं सुखा देती हूँ उनको, और मशीन में ही हल्के-फुल्के सुखा दिए हैं मैंने। अब जो है धूप हुई हुई है तो सूख जाएँगे अच्छे से। जो बेडशीट वगैरह है वो मैंने सबसे पहले धुल दी थी, क्योंकि उनको सूखने में टाइम लगता है। तो वो तो लगभग सूख ही गई है, उनको मैंने इकट्ठा सा कर दिया है एक जगह पर, और बिल्कुल सूखी-सूखी सी हो रही है। तो जगह बनाकर सारे कपड़े मैं एडजस्ट करके फैला दूँगी अच्छे से। और 2 तार है, फिर भी 2 तार पर नहीं आते हैं कपड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, मौसम ख़राब होने की वजह से कपड़े धुल नहीं पा रहे थे। तो जी बस सारे कपड़े धुल दिए हैं मैंने, सोफ़े के कवर वगैरह भी धुल दिए हैं, मैट्स भी धुल गए हैं, बस सुखाने रहते हैं। इनको सुखाकर इनको भी फैला दूँगी, और उसके बाद नहा धोकर मैं भी अपना खाना-वाना खा लूँगी, क्योंकि सुबह से चाय वगैरह ही पी थी, तो खाना मैंने नहीं खाया था। लड्डू को खाना दे दिया है और लाडो भी खाना खाकर चली गई थी अपनी फ्रेंड के बर्थडे में। उनको, बच्चों को एंजॉय करना था, तो बर्थडे तो वैसे शाम को ही होगा, तो वो थोड़ा 10-11 बजे ही चली गई थी, क्योंकि सारी फ्रेंड इकट्ठे ही वहीं पर आने वाली थी उनके घर पे। तो जी बस नहा धोकर यहाँ पर मैंने खाना लगा लिया अपना। खाना खाने के बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि लड्डू को खाना था हलवा, और आटे वाला हलवा यहाँ पर मैंने बनाया था, आटे वाला ही खाना था उसको। तो साथ में मैंने अपनी चाय भी बना ली है, क्योंकि थकावट हो रही थी, और चाय के बिना तो थकावट दूर ही नहीं होती है। चाय तो एक दवाई की तरह है बस हमारे लिए। और बस यहाँ पर मैंने हलवा बना लिया है, 2 कटोरी में निकाल दिया है, लाडो के लिए ढक कर रख दिया है, और अपने लिए बना ली है चाय। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।